अगर कोई मंत्री अपनी सुरक्षा खुद वापस कर दे, 16 पुलिस जवान और 3 सरकारी गाड़ियां सरकार को लौटा दे और बिना सुरक्षा काफिले के सरकारी कार्यक्रमों में पहुंचने लगे, तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि चर्चा का बड़ा विषय बन जाता है। शुरुआत में लोगों ने इसे सादगी और सरकारी खर्च बचाने से जोड़कर देखा, लेकिन अब इस फैसले की असली वजह सामने आ गई है। खुद वित्त मंत्री ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर बताया कि आखिर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर इन दिनों अपने एक फैसले को लेकर सुर्खियों में। उन्होंने अपनी सुरक्षा में तैनात 16 पुलिस जवानों और उनके लिए उपलब्ध कराए गए 3 सरकारी वाहनों को राज्य सरकार को वापस कर दिया है। इसके बाद वे बिना भारी सुरक्षा काफिले के विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। इस फैसले के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। कुछ लोगों ने इसे वीआईपी संस्कृति से दूरी बता रहे थे, तो कुछ इसे सरकारी संस्थानों के बजट से जोड़कर देख रहे थे। लेकिन अब इस पूरे मामले की वास्तविक वजह सामने आ गई। दरअसल 29 जून 2026 को वित्त मंत्री ने पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सुरक्षा में 16 जवान तैनात किए गए थे, लेकिन उनके लिए केवल 3 वाहन उपलब्ध कराए गए थे। ऐसे में कई जवानों को एक ही वाहन से अधिक संख्या में बैठकर सफर करना पड़ता है, जो सुरक्षा और व्यवस्था दोनों दृष्टि से उचित नहीं था। मंत्री ने अपने पत्र में यह भी बताया कि उन्होंने 21 अप्रैल 2026 को पुलिस मुख्यालय से एक अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, ताकि सभी सुरक्षाकर्मी सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से यात्रा कर सके। लेकिन लंबे समय तक उनकी इस मांग पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसके उलट मंत्री के अनुसार उन्हें एक वाहन वापस करने का नोटिस भेज दिया गया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि यह स्थिति उन्हें असहज लगी। इसी कारण उन्होंने फैसला लिया कि जब पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, तो वह पूरी अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था ही वापस कर देंगे। यानी यह फैसला केवल सरकारी खर्च कम करने का नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद व्यवहारिक दिक्कतों को लेकर भी था। मंत्री का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का विवाद खड़ा करना नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित और सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करना था। इस फैसले के बाद शुक्रवार को वित्त मंत्री रांची के खेलगांव में आयोजित एक कार्यक्रम में बिना लंबे सुरक्षा काफिले के पहुंचे। उन्हें इस तरह देख कार्यक्रम में मौजूद लोग, अधिकारी भी हैरान रह गए। उनके इस कदम की चर्चा अब राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों हलकों में हो रही है। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि उनकी सुरक्षा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षाकर्मी मंत्री आवास पर उपलब्ध रहते हैं, लेकिन सामान्य सरकारी कार्यक्रमों में मंत्री अतिरिक्त सुरक्षा काफिले का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम ने एक नई बहस भी शुरू कर दी है। क्या वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए? क्या सुरक्षा संसाधनों का बेहतर प्रबंधन जरूरी है? और क्या अन्य जनप्रतिनिधि भी सरकारी संसाधनों के उपयोग को लेकर ऐसी पहल करेंगे? इन सवालों पर आने वाले दिनों में चर्चा और तेज हो सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको यह खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और झारखंड की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहे लाइव लगातार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।